स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोपी गिरफ्तार। कुछ ही घंटों में ख़त्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल कुछ ही घंटे में समाप्त हो गई है। एमजीएम में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। बता दें कि सुबह 6 बजे से ही मेडिकल सेवाएं बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही थी। अब फिर से ओपीडी सेवाएं चालू हो गई हैं। डॉक्टर्स जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में हुए मारपीट के बाद कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध में थे। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रति सरकार के शिथिल रवैये से भी डॉक्टर नाराज थे। उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने का आग्रह किया है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, दुर्घटना में मौत पर मुआवजा के साथ देना होगा ब्याज। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि काम करने के दौरान दुर्घटना में मृत कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजे के साथ ब्याज का भी भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज की गणना मौत की तिथि से होगी, न कि किसी ट्रिब्यूनल के मुआवजा निर्धारण की तिथि से। अदालत ने श्रम न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित करते हुए प्रार्थी को मुआवजे की राशि के साथ 12% साधारण ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने इस आदेश की प्रति झारखंड के सभी श्रम न्यायाधिकरण को जहां भेजने का निर्देश हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग को दिया है। याचिका में कहा गया था कि श्रम न्यायाधिकरण देवघर ने मुआवजे की राशि का निर्धारण तो किया है, लेकिन ब्याज नहीं दिया है, जबकि वह ब्याज का हकदार है। प्रार्थी ने कहा कि श्रम न्यायाधिकरण के मुआवजे के साथ ब्याज देने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने इस पर गौर नहीं किया। बड़ी खबर है, झारखंड में पारा शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी शिक्षक की ही नौकरी। झारखंड में पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के निधन पर उनके आश्रित को अनुकंपा पर शिक्षक की ही नौकरी मिलेगी। आश्रित को शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास करनी होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसको लेकर जिलों को दिशा निर्देश भेजा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में इसका प्रावधान किया गया था। नियमावली लागू होने के बाद लगभग 200 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है, लेकिन अब तक दिशा निर्देश जारी न होने से आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज कराना होगा आसान, पूरे देश में लागू होगी नई व्यवस्था। कोविड के बाद मेडिकल इंश्योरेंस की अहमियत बढ़ी है। अब लोग इसके प्रति जागरूक भी हुए हैं। हालांकि अभी लोगों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैशलेस सेटलमेंट की सुविधा कम ही हॉस्पिटल देते हैं। बीमा नियामक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने वाले लोगों की इस परेशानियों को सिरे से ख़त्म करने की तैयारी में है। इरडा की नई योजना अमल में आती है तो पूरे देश में 100% कैशलेस सेटलमेंट सुनिश्चित होगा। मीडिया की खबरों को माने तो बीमा नियामक इरडा ने देश भर के अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस सेटलमेंट की सुविधा बहाल करने की तैयारी की है। इसके लिए नियामक ने कमिटी ऑन कॉमन इम्प्लीमेंट प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड 100% कैशलेस को रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। समिति को यह बताना है कि पूरे देश के अस्पतालों में कैशलेस सेटलमेंट को किस तरह से लागू किया जा सकता है। बता दें कि अभी भारत में मेडिकल इंश्योरेंस रखने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ है। अगर इरडा की नई योजना परवान चढ़ती है और इसे अमल में लाया जाता है तो मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने वाले इन 40 करोड़ लोगों को बेहद फ़ायदा होगा। इसके अलावा इरडा की यह व्यवस्था देश में मेडिकल इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी और स्वीकार्यता को भी बढ़ा सकती है, जिससे ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बेहद लाभ होगा।